हे गाइस, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो एक काफ़ी एजुकेशनल वीडियो था। मेरे माइंड में एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, एंड इसको प्लीज़ इस पूरे वीडियो का आप अच्छी तरह टाइम निकाल के देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो आप एक 1.5 स्पीड पे भी देख सकते हैं अगर आपको उसमें कंफर्टेबल हो। बट इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको ये सारी चीज़ें बहुत दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप इश्यूज़ फेस कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सारी चीज़ें सॉल्व होएँ। और वो सॉल्व कैसे होती हैं? वो कुछ तरीके होते हैं। आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे होगे जो आपको फ़ील कर रहे होगे कि ये मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड देन आप रियलाइज़ करोगे कि ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, एंड वो बाद में रियलाइज़ेशन होती है। बट मिस्टेक्स हर एक इंसान करता है। सबने मिस्टेक्स किए इस मार्केट में, बट वो मिस्टेक से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर वो मिस्टेक से आप सीख नहीं पा रहे हो, देन देयर इज एन इशू कि मिस्टेक कर दिए तब भी वो सेम मिस्टेक आप अगर करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, देन फिर एक वो एक इशू है। वो मिस्टेक्स अगर कर दिए उस पे पॉन्डर अपॉन करो, सोचो, एंड उससे खत्म करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एंड उसको फिर मिस्टेक से ये करो कि मिस्टेक अच्छी चीज के लिए हुई थी, क्योंकि आपने वहां से एक अच्छी लर्निंग ली है। अब सबसे पहले ये टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट बेसिक्स, अगर आप ट्रेडिंग करनी है आपको सबसे पहले यही चीज आनी चाहिए, वो है स्टॉप लॉस। अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब इफ यू हैवेंट। अब स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस बेसिकली मैं कहूँगा कि एक इंश्योरेंस टाइप है, कि अगर गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? वो ज़रूरी नहीं है होएगा, बट वो एक इंश्योरेंस है आपके पास कि ठीक है, अगर गलत होता है, तो ये मेरा इंश्योरेंस है। अब वो आप स्टॉप लॉस कैसे होता है, क्या होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे देखें। तो स्टॉप लॉस में होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज बाय किया है निफ्टी, निफ्टी आपका 15,700 के आसपास चल रहा है, एंड अगर आप देखें निफ्टी इज़ अराउंड 15,700, एंड अगर आप निफ्टी 15,700 है और आपने यहाँ पे निफ्टी बोला कि मैं बाय कर लेता हूँ, तो आपने बोला बाय कर लेते हैं और बस बाय कर लिया और सोचा कि 16,000 एक टारगेट है और वो टारगेट अचीव हो जाएगा। बट अगर वो 16,000 की जगह 15,600 की तरफ जाने लग गया, तब क्या करेंगे आप? 15,500 चला गया, तब क्या करेंगे? तब आपका क्या होता है, आप एक स्टॉप लॉस लगाते हैं देखने के लिए कि तब हम क्या कर सकते हैं। तब आपका एक स्टॉप लॉस काम में आता है कि अच्छा, ओके, ये गलती हो गई, एंड अब इसमें क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ले सकते हैं अपना। अब वो स्टॉप लॉस में इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं? तो स्टॉप लॉस में होता क्या है कि स्टॉप लॉस आप एक तरीके से एक लेवल पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप एक लेवल अगर देखें, तो ये वाला एक लेवल है इस एरिया का 15,400, जहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है? जहाँ पे मार्केट 3 बार आके वहाँ से बाइंग आई है। तो अगर आप निफ्टी को बाय करना चाहते हैं यहाँ पे 15,700 पे, तो आपने यहाँ पे बाय किया 15,700 पे, तो आपका आपने बोला कि मेरा स्टॉप लॉस 15,400 के नीचे है। अगर ये इसके नीचे चले जाते हैं तो मतलब बायर्स जो थे उन्होंने अपनी पावर लूज कर दी है और अब मार्केट वापस से नीचे आने लग गई है। तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया 15,400, जो यहाँ से है 300 पॉइंट दूर। तो अगर आपने 15,400 के नीचे लगाया तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 300 पॉइंट दूर। तो 300 पॉइंट दूर आपका स्टॉप लॉस है, और आपको अपना फिर रिवॉर्ड भी उस हिसाब से देखना होगा कि रिवॉर्ड कितना रख सकते हैं। अभी हम आगे चल के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर आप गलत हो गए तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, वो आप पहला तरीका होता है एक पर्टिकुलर लेवल निकाल के कर लीजिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब दूसरा तरीका होता है जो मेरे को अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? आपको 1 लाख रुपए चाहिए निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक ट्रेड पे सोच लेता हूँ अपने दिमाग में कि मैं
इस ट्रेड पे इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 2.5% से ज्यादा का मैं रिस्क नहीं लूंगा। रिस्क, स्टॉप लॉस इज जस्ट रिस्क, तो मैं 2.5% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तो 1 लाख का 2.5% कितना हुआ? 2500। तो 2500 से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। तो 2.5%, तो उससे होगा क्या कि आप अपने कैपिटल पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपका रिस्क कितना है। अब फॉर एग्जांपल आपने 300 पॉइंट का रिस्क ले लिया, तो 300 पॉइंट इज इक्वल्स टू 15,000 रुपीज इन व्हेन यू आर ट्रेडिंग निफ्टी, क्योंकि एक लॉट होता है 50 शेयर्स। फॉर एग्जांपल शेयर्स ले लीजिए, 50 शेयर्स ऑफ निफ्टी इज वन लॉट। तो अगर आप 300 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो मतलब वो 15,000 रुपये हुआ। और अगर निफ्टी का एक लॉट फॉर एग्जांपल 1.5 लाख का लेना होता है, 1.5 लाख का, और आप उस पर 15,000 का रिस्क ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप एक 10% का रिस्क ले रहे हैं अपने कैपिटल पे, विच इज वेरी हाई इन माई ओपिनियन। सो हियर हमने क्या किया, हमने 2.5 का ही रिस्क लिया, वो जितना भी बनता है 2.5 वो लिया। सो मेरे लिए दूसरा तरीका होता है परसेंटेज के थ्रू देखना कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ अपने ट्रेड पे। मार्जिन देखूं कितना मार्जिन लग रहा है, एंड उस मार्जिन पे मेरे को कितना परसेंटेज का मैं रिस्क ले सकता हूँ। अब वो परसेंटेज आपको आगे चल के जैसे जैसे आप ट्रेड करते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि वो परसेंटेज जो है वो आप कितनी अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसमें मेरे को जो प्रॉफिट ऑन एन एवरेज मिल रहा है सारे ट्रेड्स पे, वो 5% का मिल रहा है। तो अब बड़ी चीज ये हो जाती है कि आपको चलो पता चल गया कि आपके ट्रेड पे आपको 5% का ही प्रॉफिट मिलता है ऑन एन एवरेज, 5% ऑन योर मार्जिन। Okay, so now what you will do is, important here is risk to reward. Risk to reward. तो रिस्क हमारा स्टॉप लॉस वाला हो गया परसेंटेज, एंड रिवॉर्ड हमारा हो गया जितना हमारा ऑन एन एवरेज हमें पैसा मिल रहा है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि आपका ऑन एन एवरेज 5% का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपका रिस्क जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5%, नॉट मोर देन दैट। बट ये वेरी कर सकता है कैसे कैसे, अब वो मैं बताता हूँ। तो अगर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देखें, तो आपने रिस्क टू रिवॉर्ड मोस्टली जो इंट्रा डे ट्रेड करते हैं उन्हें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड करना चाहिए 1:1.5, क्योंकि आप अगर 1:2 में जाएंगे इंट्रा डे में तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। आप ज्यादा कभी कभार ट्रेड्स में अटक जाएंगे और आप अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो आप 1:1.5 एज एन इंट्रा डे ट्रेडर, आप 1:1.5 या 1:2 अगर हो पाया तो वेल एंड गुड, बट 1:1.5 एटलीस्ट रखना चाहिए। बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं जो 2-3 दिन 4 दिन ओवरनाइट ट्रेड्स लेके जाते हैं, आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखना पड़ेगा, 1:2 का। अगर आपको ये पता चल रहा है कि आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और ऑन एन एवरेज आप 5% कमा रहे हैं, तो आपका रिवॉर्ड तो 5% है, तो 1:2 अगर आपको चाहिए तो आपका रिस्क जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2.5% on your capital. So your risk to reward then is 1:2. If you're taking on an average 5% of reward, then your risk should be 2.5%, not more than that. और ये हम क्यों करते हैं? अब सबसे बड़ी बात कि ये सब क्यों बात कर रहे हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड, ये क्यों करते हैं? तो अभी आपको ये पता है कि कोई भी ट्रेडर यहाँ पे इस दुनिया में बॉर्न नहीं हुआ है जो हमेशा 100% टाइम्स राइट होता हो। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, ठीक है? तो अगर हम अपने ट्रेड जो लेते हैं उस पे हमारा जो विनिंग रेट है वो अगर 60% है, इमेजिन आपका 60% विनिंग रेट है, आप 60% ऑफ द टाइम्स ही राइट है, नॉट इवन आई एम सेइंग 80%, 70%, आई एम सेइंग ओनली 60 या 50 भी ले लीजिए। अगर आप 50 से 60% ही करेक्ट है, और अगर आपका रेशियो 1:2 है रिस्क टू रिवॉर्ड का, आपका रिवॉर्ड डबल है आपके रिस्क से, you will for sure be profitable. That I can guarantee you. If you're able to maintain these numbers, then you will be for sure guaranteed a profitable trader. So ये आपका winning rate है। अगर आप win कर रहे हैं 60% और आपका risk to reward 1.1:2 है, तो आप for sure एक
प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। तो ये जो नंबर्स है आप इन पे फोकस करिए, ये माइंडसेट है। एंड सबसे पहले हमेशा ट्रेड में घुसने से पहले ऑलवेज रिस्क फर्स्ट, कैलकुलेट योर रिस्क एंड देन गो फॉर द रिवॉर्ड। जनरली सब क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा अगर मैं अभी एंट्री लूंगा या लूंगी देन इतने का टारगेट है एंड देन मेरा पैसा बच जाएगा। बट अगर आप गलत हो जाते हो तब क्या करोगे? इस वजह से आपका जो स्टॉप लॉस है उस वक्त वो काम आता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर आप 300 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे हो निफ्टी पे, तो अगर आप 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 1:2 अगर आपको रखना है तो आपको 600 पॉइंट का गेन चाहिए यहाँ से। 600 पॉइंट का टारगेट एंड 300 पॉइंट का आपका रिस्क। तो दैट विल बी अ हार्ड वन टू अचीव एट दिस पॉइंट। या तो आप और क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, वेट फॉर अ डिप, कि यहाँ पे एक डिप आए 15,500 की तरफ यू बाय सो दैट योर रिस्क इज ओनली 100 पॉइंट्स एंड देन योर रिवॉर्ड 1:2 इज योर टारगेट 15। अगर आपका रिस्क 100 पॉइंट का है और आप 15,500 पे एंट्री कर रहे हैं, स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट नीचे है, तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा 15,700, जो अभी यहीं पे आ जाएगा। तो तब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन दिस रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:1.5 इन इंट्राडे। अच्छा 60% टाइम्स ही राइट। एंड ये सारी चीजें आप लिखिए एक पेन पेपर पे, एक अपनी जर्नल बनाइए जहाँ पे ये सारा डेटा आप पुट कीजिए एंड गो थ्रू, रिव्यू इट रेगुलरली उसको रिव्यू करते रहिए। सो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप एक 1:1 का रख रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप रिस्क रख रहे हैं 5% और आपका रिवॉर्ड है इवेंचुअली ऑन एन एवरेज 2.5, देन आप कुछ भी कर लीजिए, आपका रिस्क 5% है और आप 2.5 का ही रिवॉर्ड है आपका ऑन एन एवरेज, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बहुत मुश्किल होगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। So this is just a mindset video which I wanted to make and share it with you guys. Simple, plain simple language में, that always focus on that risk to reward. अपने margin पे कितना मेरे को risk लेना है for that reward on an average, मुझे कितना reward मिलता है. Focus on these things. And then eventually in the long run, you don't have to be 100% success wala trader. You can only have 60% winning trades and then also you will be a profitable trader. And यहाँ पे आप मार्केट में लॉस को लेना सीखिए। लॉस लेना एक अच्छी चीज है मार्केट में। अगर आप एक लॉस ले लेते हैं तो इवेंचुअली वो प्रॉफिट्स आना इजियर हो जाएगा। एंड डोंट सिट ऑन होप। जब आप गलत हो जाओ तो स्टॉप लॉस लीजिए एंड देन मूव आउट। कुछ भी हो जाए, जो स्टॉप लॉस है, और वो स्टॉप लॉस ट्रेड में घुसने से पहले कैलकुलेट करना है हमें। ट्रेड में घुसने के बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आप शिफ्ट करते रहोगे स्टॉप लॉस को। वो हम नहीं करेंगे, हम पहले से एक पेन पेपर पे लिख लेंगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। एंड अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वी आर गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। सो हमेशा पहले ही स्टॉप लॉस लिखना है, ट्रेड में घुसने के बाद स्टॉप लॉस नहीं रखना है। एंड आपको हमेशा स्टॉप लॉस हिट होते ही निकलना है, होप पे नहीं रहना। और अगर आपको लगता है कि आप ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर पहले से ही अपने ब्रोकर के पास लगा के रखिए, जिससे कि आपके हाथ में वो स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ देन यू आर आउट। कभी कभार होएगा वो स्टॉप लॉस हिट करके आपकी साइड ही चला जाएगा वापस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी ग्लैड दैट यू गॉट आउट, और वो और आपके लॉस बढ़ता रहता। सो डोंट सेट ऑन होप। ये सारी चीजें अभी मैं इस वजह से मार्केट में बात कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस पीपल हु वेंट इन अ ट्रेड, कि वो ट्रेड लेने गए थे एज अ ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेड, बट वो नीचे उनके अगेंस्ट स्टॉक चला गया एंड देन दैट ट्रेड हैज बिकम एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे डिडंट टेक अ स्टॉप लॉस। वो होप पे रहे कि ये वापस ऊपर आ जाएगा, ये कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में तो ऊपर आ जाएगी। बट आपका प्लान क्या था जब आपने एंट्री ली? आपने जब एंट्री ली वो एक ट्रेड था, तो उसको इन्वेस्टिंग की तरह मत देखिए, उसको होप में मत रहिए कि वो वापस ऊपर आ जाएगा। ऑलवेज if you're trading, then keep a stop loss. Stop loss is number one priority in this market. So आप ये पूरा वीडियो देखिए एंड वापस देखिए, अगर समझ में नहीं आता है आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, राइट इन द कमेंट्स बिलो। एंड आपको मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली बनाता रहूंगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। See you in the next video.